क्या सिर्फ वोटर आईडी, पैन कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम होना किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए काफी है? क्या 1951 की एनआरसी में परिवार का नाम दर्ज होने के बावजूद नागरिकता साबित नहीं हो सकती? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 दस्तावेज पेश करने के बावजूद असम का एक व्यक्ति अदालत में अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सका? असम से आया ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि ये बताता है कि भारत में नागरिकता से जुड़े मामलों में अदालत किन आधारों पर फैसला करती है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम के एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी है, जिसने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए अदालत के सामने कुल 15 दस्तावेज पेश किए। इन दस्तावेजों में 1951 की एनआरसी, कई वर्षों की वोटर लिस्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल प्रमाण पत्र, जमीन खरीद के दस्तावेज जैसे रिकॉर्ड शामिल थे। इसके बावजूद अदालत ने माना कि वो कानून के अनुसार अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाया। हाईकोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण यानी कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। अब ऐसे में आखिर वो व्यक्ति कौन था, ये भी जान लीजिए। याचिकाकर्ता असम का रहने वाला एक दिहाड़ी मजदूर है। कानूनी कारणों से अदालत ने उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। उसका कहना था कि उसका परिवार वर्षों पहले नदी कटाव की वजह से कई बार गांव बदलने के लिए मजबूर हुआ। परिवार पहले चराई खासरा में रहता था, फिर धोकुबुरा, उसके बाद घुगुडोबा और अंत में हशदोबा गांव में बस गया। इस वजह से अलग अलग वर्षों में अलग अलग गांवों के सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज हुए। याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने कुल 15 दस्तावेज पेश किए। इनमें प्रमुख रूप से शामिल थे 1951 एनआरसी, 1966 से 2017 वोटर लिस्ट, 1966 से 2017 के वोटर लिस्ट, 1973 के जमीन के दस्तावेज, स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पिता की मौखिक गवाही। अब सबसे अहम सवाल, इतने दस्तावेज होने के बावजूद अदालत ने नागरिकता क्यों नहीं मानी? हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दस्तावेज जमा कर देना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरी ये भी है कि दस्तावेज कानूनी रूप से स्वीकार्य हो, उनमें आपसी विरोधाभास न हो और उनसे व्यक्ति का अपने पूर्वजों से स्पष्ट संबंध साबित हो। अदालत को इन तीनों बिंदुओं पर गंभीर कमियां मिली। अदालत को क्या क्या खामियां मिली, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले 1951 की एनआरसी की प्रति कानूनी रूप से प्रमाणित नहीं थी, इसीलिए अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया। दूसरा, वोटर लिस्ट में कई विरोधाभास मिले। कुछ लोगों की उम्र अलग अलग वर्षों में असामान्य तरीके से बदलती दिखाई दी। उदाहरण के तौर पर एक रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष थी, लेकिन लगभग 10 साल बाद वही व्यक्ति केवल 29 वर्ष का दिखाया गया। तीसरा, परिवार के नाम 3 अलग अलग गाँवों की मतदाता सूचियों में दर्ज थे, लेकिन उनके बीच कोई विश्वसनीय दस्तावेजी कड़ी नहीं दिखाई दी। चौथा, 1973 की जमीन खरीद का दस्तावेज तो पेश किया गया, लेकिन ये साबित नहीं किया गया कि जमीन के मूल मालिक से याचिकाकर्ता का कानूनी उत्तराधिकारी कैसे जुड़ता है। पांचवा, स्कूल प्रमाण पत्र तो दिया गया, लेकिन न तो प्रधानाचार्य अदालत में पेश हुए और न ही प्रवेश रजिस्टर पेश किया गया, इसीलिए अदालत ने इसे भी पर्याप्त नहीं माना। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पैन कार्ड आयकर से जुड़ा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का प्रमाण। इसी तरह वोटर आईडी पहचान और मतदान के उद्देश्य से जारी किया जाता है, लेकिन ये अपने आप में भारतीय नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने अपने पिता की गवाही भी अदालत में पेश की। उन्होंने कहा कि परिवार नदी कटाव की वजह से बार बार गांव बदलता रहा, लेकिन अदालत ने कहा कि नागरिकता जैसे मामलों में केवल मौखिक बयान पर्याप्त नहीं होता, उन्हें मजबूत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करना जरूरी होता है। साथ ही जिरह के दौरान पिता की गवाही और रिकॉर्ड में भी कई अंतर पाए गए। इस पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 9 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है तो नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है। यानी सरकार को ये साबित नहीं करना होता है कि कोई विदेशी है, बल्कि संबंधित व्यक्ति को ये साबित करना होता है कि वो भारतीय नागरिक है। 15 दस्तावेज, सालों पुराने सरकारी रिकॉर्ड और परिवार की गवाही, इसके बावजूद अदालत ने कहा कि नागरिकता साबित नहीं हुई। ये फैसला याद दिलाता है कि नागरिकता के मामलों में सिर्फ दस्तावेज होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका कानून के मुताबिक सही, विश्वसनीय और आपस में जुड़ा होना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।